मेरा नाम प्रेम सागर पांडे है और मेरा गुरु स्थान जो है और अयोध्या जी हैं और मेरा आश्रम जो है सिवान जिला में है। हुँ, हुँ। यही है। हम जो है 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा करने के बाद अपने 52 शक्तिपीठ में से 48 शक्तिपीठ का पद यात्रा कर चुके हैं, जो फिर भारत में और फिर नेपाल में है। हुँ, हुँ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत और श्रीलंका का इस समय अभी परिक्रमा करना बाकी है। देखा हुँ। जाए महादेव जी कब हुँ, तक हुँ। पार करते इसके हैं। पहले आप करे हैं परिक्रमा? जी, तो पैदल परिक्रमा करे हैं आप? जी पैदल परिक्रमा। तो आप सीधे खंबात की खाड़ी तक जाएँगे क्या? जी, अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा महाराज जी। बस माई जाने। हुँ, 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 हुँ। महाराज जी माँ जैसे कि आप देखेंगे आप कोई वस्त्र धारण नहीं करे हैं, जी, रोड इतना गर्म रहता है, एक तवे की तरह उबलता हुआ रोड दिखाई देता है क्योंकि इतना तापमान बढ़ते जा रहा है, अभी लू भी चलने वाली है। जी। तो वस्त्र धारण नहीं कर रहे हैं तो इसमें तकलीफ तो होती होगी? तकलीफ तो होती ही है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जब अपना शरीर नहीं, अपना साँस नहीं है, तो इसमें जब माटी का शरीर का क्या चिंता किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं महाराज जी, जी, शरीर अपना है ही नहीं। नहीं। जी, जी, बिल्कुल। तो जी। ये परिक्रमा करने का क्यों आपके अंदर मन भावना में आया कि क्यों करना चाहिए परिक्रमा? देखिए, जहाँ तक है कि जब आदमी कोई चीज़ का संकल्प ले लेते हैं, तो उनका कोई विकल्प नहीं रखना चाहिए, हुँ, चाहे हुँ। कैसी भी परिस्थिति हो। हुँ, हुँ। अगर संकल्प का अगर विकल्प ढूँढने लगे, हुँ, हुँ। तो ये ठीक नहीं है। हुँ। हालाँकि हर आदमी को जो है, हुँ, हुँ। कम से कम और फिर कुछ नहीं तो माता जी का परिक्रमा अपना लाइफ में तो एक बार कर ही लेना चाहिए। क्योंकि यही एक फिर ऐसी माता है कि जितना बार प्रलय हुआ है, जितनी भी नदियाँ हैं सब लुप्त हो गई लेकिन माता जी लुप्त नहीं हुई। काफ़ी मैं बड़ी महत्ता है नर्मदा जी, जी की। जी। माता जी का मात्र दर्शन करने से पाप ही नहीं नष्ट होता है, पाप करने की जो फिर प्रवृत्ति होती है वो फिर नष्ट हो जाता है। अच्छा। जी, माता जी का ये महात्मा है। हुँ। ठीक है, आपके परिवार के में कौन-कौन होंगे गुरुजी? उम, मेरे फिर 6 बेटी दामाद हैं, 2 बेटा है, पत्नी है, पिताजी हैं। जी, जी। सारा परिवार कहाँ रहता है गुरुजी? अब ए, मेरी पत्नी जो है जमशेदपुर में है और एक बेटा विदेश में है और एक बेटा जो है फिर से पूना में परमानेंट जॉब करता है और मेरे बेटी दामाद जो है डिब्रूगढ़ में है, असम में है, जो फिर से इनकम टैक्स अफ़सर है। ठीक है, तो आपके मन में क्यों आया कि आप ये साधु का वेश आप धारण करें और परिक्रमा में निकल जाएँ? बस आदमी का जितना ज़िम्मेवारी रहता है, जैसे मेन ज़िम्मेवारी रहता है कि बेटी का शादी कर दिया जाए। बेटी का शादी कर दीजिए, बच्चा लोग को पैर पर खड़ा कर दीजिए, तो आदमी को अपना ज़िम्मेवारी से मु जो है मुक्ति पा जाते हैं और आदमी काम करने के टाइम में आदमी से बहुत प्रकार का ये होता है। आदमी को झूठ भी बोलना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ बेईमानी भी करना पड़ता होगा। तो जो भी आदमी पाप पुण्य जो है अपना बेटा के लिए किए, बेटी के लिए किए, अपना परिवार को पालने के लिए किए, तो आज तक के लाइफ में 40 साल, 45 साल की उम्र में तो ऐसा हो जाता है। और मेरे ध्यान से जो है 45-50 साल के बाद आदमी को अपना लिए भी कुछ करना चाहिए।